श्रीमद् भागवत कथा को सुन लो तो जितनी बीमारियां हैं सब दूर हो जाएंगी। चलिए एक कथा आपको हम सुनाते हैं। एक दिन नारद जी भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने अन्य तीर्थों का दर्शन किया और दर्शन करके जब वृंदावन में पहुंचे तो नारद जी ने एक विचित्र दृश्य देखा कि एक युवा लड़की अपने दोनों जंघाओं में दो वृद्ध पुरुष लिए थे। पहले तो नारद जी ने सोचा कि जा करके देवी से पूछे, देवी कौन हो आप? फिर नारद जी ने सोचा कि इतनी महिलाएं हैं, इतनी महिलाओं के बीच में जाना ठीक नहीं। तो नारद जी आगे बढ़े, तब तक उन्हीं देवी ने कहा, बाबा एक क्षण रुक जाइए। अब नारद जी तो चाहते थे कि ये कोई कुछ रोके या हम तो जाना ही चाहते थे। तो देवी ने कहा, बाबा एक मिनट यहीं रुक जाइए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और इतनी चिंतित क्यों हो? तो उस देवी ने परिचय दिया कि मैं भक्ति, मेरा जन्म गरुड़ देश में हुआ और बड़ी कर्नाटक में हुई। और ये जो दोनों पुत्र देख रहे हैं ना, ये दोनों वृद्ध अवस्था में हैं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हम तीनों ने जब वृंदावन में कदम रखा, वृंदावनम पुनम प्राप्ते और नवीनेव स्वरूपणे। जैसे ही मैंने इस वृंदावन में कदम रखा, मैं तो युवा हो गई, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी भी मृत हैं। नारद जी ने कहा, देवी फिर चिंता क्यों कर रही हो आप? जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ, देवी आप वैसा ही करो। क्या? श्री कृष्ण चरणाम भोजम और स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करो। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में आवाज लगाई और कहा, ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। दोनों ने आंख खोलकर देखी, फिर उसी अवस्था में पहुंच गए। माने नारद जी के तार में जितने भी तर्कस थे सब उपयोग कर लिए, फिर भी दोनों को चैतन्यता नहीं मिली। अब नारद जी ने सोचा कि इनको चैतन्य कैसे दिलाएं, क्या किया जाए। तब तक आकाशवाणी हुई और कहा कि सत्कर्म करो। अब नारद जी सत्कर्म की तलाश में जा रहे थे विशाल कुल। यहीं पर ब्रह्मा जी का पुत्र सनक कुमार जी का प्राकट हुआ, सारा वृत्तांत बताया और कहा, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम और भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। अगर सत्कर्म करना चाहते हो तो भागवत जी की कथा सुनाओ, आयोजन कराओ और आयोजन करा करके भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। इससे बड़ा कोई और सत्कर्म नहीं है। इस कथा को सुनने से सारे पाप नष्ट होते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर हो जाते हैं। 7 दिवस के बीच में होगा मरघट वास और सोने सी काया जले, कोई न हो वे पास। नारद जी ने कहा कि आप भागवत जी की बात कर रहे हो? अरे हमने इन्हें जगाने के लिए वेद वेदांत घोष सैव और गीता पाठ प्रबोधित
हमने उन्हें जगाने के लिए वेद का उद्घोष किया, वेदांत श्रवण कराया, गीता का पाठ किया, और आप ये कह रहे हैं कि भागवत जी की कथा सुनाओ। शनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये बहुत सुंदर चर्चा करी है आपने, और ये श्रीमद् भागवत कथा तो रसमय है। एक बार जो भी इसे सुन लेता है वो फिर इस रस से निकल नहीं पाता है। परिणाम स्वरूप गंगा द्वार समीपे तू और तटे आनंद नाम कम। गंगा जी के किनारे आनंद नाम का तट है। आपको मालूम है ये आनंद नाम का तट है कहाँ? हरिद्वार में। लेकिन विद्वानों ने हरिद्वार नहीं लिखा, क्या लिखा? गंगा द्वार। अब हरिद्वार क्यों नहीं लिखा? वेद व्यास जी ने सोचा कि दो संप्रदाय विशेष है, शैव और वैष्णव। शैव माने हरि और वैष्णव माने हरि, कहीं दोनों में विवाद ना हो जाए इसलिए हरिद्वार नहीं लिखा। क्या लिखा कि ये श्रोता कैसे है, कैसे है ये श्रोता और कौन से श्रोता है। क्योंकि आजकल जब कथा का आयोजन होता है तो महीनों पहले से ही तैयारियां होने लगती, पर्चे छपते हैं, और पहले तो जब कह दिया गया कि कथा है तो बस है तुरंत। तो वो श्रोता कौन से है, कैसे है। और आजकल जब कथा 7वां दिन निकल जाता है, भंडारा हो जाता है, तो लोग पूछते क्या कथा हो गई, हमें पता ही नहीं चला कि कब कथा हुई कब समाप्त हो गई। पर्चा गया होगा फिर भी उन्हें याद नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बिहारी जी की कृपा नहीं है। तो वो श्रोता कैसे है? सूत जी ने कहा कि यही श्रीमद् भागवत जी की कथा है। भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमो अमेवातिथिर देवल देवरातौ रामस्य कथा गातु सुतस्य साकलो अम्रकंड पुत्रेति पिदलादा। वो श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं है, हमारे आपके जैसे कामी लोभी कपटी विषयी। फिर कैसे है श्रोता? भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमो। भृगुर वशिष्ठ देव चवन गौतम देवराज इंद्र वेद व्यास नारद माने सर्वश्रेष्ठ संत है। और ये कथा ऐसी है जब मौका मिले तब इसको सुनना ही चाहिए। ये केवल नाचने गाने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। इसको अपने जीवन में उतारना ही यही श्रीमद् भागवत कथा है कि इसको हम सुने, सीखे और अपने जीवन में उतारे। ये नहीं कि एक कान से सुन ली, शाम को गए दूसरे कान से निकाल ली। नहीं, इसको सुनो और अपने जीवन में उतारो। बड़े बड़े संत आए इस कथा को सुनने के लिए, और जब कथा का धीरे धीरे साप्ताहिक अनुष्ठान हुआ, दूसरे दिन अब जिसके लिए कथा का आयोजन किया गया, जिनके कल्याण के लिए कथा हो रही है, वो मुख्य श्रोता कहाँ है? आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वृंदावनम। वो श्रोता कहाँ है? वृंदावन में, यमुना जी के किनारे। और कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में, गंगा जी के किनारे। और कथा सुन कौन रहा है, कैसे सुन रहे हैं? वही नियम यहाँ लागू हो रहा है। शावै मना कृष्ण पदार विंदयो। शरीर आपका कहीं भी रहे, लेकिन मन हमेशा परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। अब यहाँ भी कुछ लोग ऐसे होंगे
कि बस घड़ी देख रहे होंगे कब समय हो, कब आरती हो, कब प्रसाद मिले और घर निकले। ऐसा आप रुचि रोल असन मुकुट कुंडला। जैसे ही 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, महात्माओं एक आश्चर्य हो गया। कोटि सूर्य सम प्रभा, ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कि उस तेज के मध्य में करोड़ों सूर्य। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी और उन करोड़ों सूर्य के बीच में घन श्यामा, श्याम बड़े ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य के मध्य में चंद्रमा, बड़े नेत्र की तरह श्याम, और इतनी लंबी बैजंती माल कि भगवान के गले के निचले वाला सिरा भगवान के पैर के अंगूठे को छू रहा था। पीतवासा मनोहरा, जिसके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा था, कानों में कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे। और जैसे ही हमारे ठाकुर जी चतुर्भुजी रूप में पकते, और आपने पढ़ा होगा कि हमारे बिहारी जी कैसे हैं, नव कंज लोचन कंज मुख कर और कंज पद कंजारूढ़म। हमारे ठाकुर जी के शरीर का एक एक अंग कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है। एक एक अंग कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है हमारे ठाकुर जी का। शायद इसीलिए कुंती ने कहा है, नमः पंकज नेत्राय, पंकज माने कमल, जिनकी आंखें कमल के समान हैं। एक एक अंग चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गया। और जैसे ही उस भागवत पंडाल में भगवान प्रकटे तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य में चैतन्यता आ गई। और जैसे ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को चैतन्यता मिली, भगवान के सामने नृत्य करने लगे और ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, उधार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, उधार वतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों। और जो भक्त ये चाहते हैं कि उनके जीवन में जितने भार हैं वो सब आज दूर हो जाए, तो मौका मिला है, बहुत अच्छा मौका है। दोनों हाथ उठा के बिहारी जी से कहिए और सारा भार उन्हें सौंप दीजिए। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उधार पतन अब मेरा है, उधार वतन सब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, ओ सरकार तुम्हारे हाथों में। जय हो।
इतना समय नहीं है कि हमें बैठ करके आपका भजन करें, आपको स्मरण करें, क्योंकि घर के कामों में ही पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी बिहारी जी हमें तुमको कभी नहीं भजते, हम तुमको कभी नहीं भजते, फिर भी तुम्हें हमें नहीं तजते, तुमको कहीं नहीं हरते। अब कार्य हमारे हाथों में, अब कार्य हमारे हाथों में, उपकार तुम्हारे हाथों में, अब कार्य हमारे। जय हो। जीवन का मैंने सौंप दिया, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक एक आशीर्वाद भागवत के एक एक श्लोक में तुम्हारा गायन हो, तुम निवास हो जाओ। जहां भी आज के बाद भागवत जी का गायन हो, उस पंडाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य तुम्हारा नृत्य हो जाए, और अपने आप ही जो उस पंडाल में कदम रख दे, उसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाए। इस कथा को जो सुन ले, अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वैराग्य के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर ले। और यहाँ भगवत दर्शन करने के लिए सुखदेव जी महाराज भी आए। अब चर्चा उठी कि इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है। अब पहले ये जान लो कि भक्ति है क्या। क्या है भक्ति? हृदय है, और जब भक्ति हृदय में नाचती है तभी तो सत्संग मिलता है। और जब हृदय में चैतन्यता होती है तो उससे मिलता है संत, और जब संत मिल जाता है तो संत से क्या मिलता है? सत्संग। सत्संग से पैदा होता है ज्ञान, और अभी आपको हमने बताया था भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। आप कहीं भी सत्संग करें, उस सत्संग से तीन चीजें निकल के आती, तीन बातें निकलती है। कहीं भी सत्संग करें, पहली बात आने वाले को जाना है। ये निश्चित है कि जो इस धराधाम पर आया है वो इस धराधाम से जाएगा भी। दूसरी बात, मुट्ठी बांध कर आए हो जगत के बीच, ना लादे लिए आए हो और ना लादे लिए जाओगे। इस संसार में तुम आए थे तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और जब तुम इस संसार से जाओगे तब भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। फिर भी लोग लगे रहते कि धन को जितना हो उतना तिजोरी में लगा के बंद कर ले। पता है कि नहीं जाना है, फिर भी ऐसे धन की तरफ भागते हैं
कि बस मिले और तिजोरी में बंद कर ले, जैसे ऐसा लग रहा है कि साथ में जाएगा। कुछ नहीं जाने वाला है, जाएंगे तो तुम्हारे केवल कर्म जाएंगे, जो तुमने किया है वो केवल जाएगा। और तीसरी बात, जो भी कमा रहे हो वो सब तुम्हारा यहीं पर यहाँ धरा का धरा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आजकल हम लोग बच्चों से कह देते अरे ये तुम्हारी कथा सुनने की कोई उम्र है, अरे बैठो। और जब बड़े हो गए तो बड़े में ये कहा जाएगा अरे बुढ़ापा जब आएगा तब सुन लेंगे। अब ये बताओ कल आपने देखा है कि कल क्या होगा? इसलिए जब मौका मिले तब सुनो। अच्छा एक बात और बताइए, आप बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, जवानी में पहुंचे, आपको पता चला? और जवानी से कब बुढ़ापे में जाओगे पता चलेगा। हाँ ये जरूर लगेगा कि बुढ़ापा आ रहा है, ये जरूर लगेगा कि बुढ़ापा आ रहा है, पर कैसे लगेगा कि जब हाथ पैर दर्द होंगे तो लग रहा है बुढ़ापा आ गया है, असर हो रहा है धीरे धीरे। तो बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो, जब भी मौका मिले तब आप कथा को सुने। एक इतिहास सुना रहे हैं, बहुत पुराना इतिहास है, जिसके श्रवण करने मात्र से तुम्हारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवेण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नाम का नगर था। उत्तम नाम के नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था आत्मदेव, जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली। सारे वेदों का विशेषज्ञ ब्राह्मण। आत्मदेव की पत्नी कर्कशा थी, दोनों के विचार नहीं मिलते थे। इस वजह से आत्मदेव की कोई संतान नहीं हुई। ना पिवा पुत्रो और ना पिवा पुत्री अतत श्रिंता तुरो मृषम। ये निसंतान थे, तो आत्मदेव ने सोचा कि निसंतान से अच्छा है कि हम भगवत भजन करें। एक दिन ये दुखी होकर के निकले, आत्मदेव ने घर त्याग कर दिया और ये जब निकले इन्होंने सोचा कि ऐसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है और हम निपुत्र भी हैं तो हम भगवत भजन करें। दोपहर हो गई थी तो इन्हें प्यास लगी। एक किनारे सरोवर के पहुंचे, अंजलि में जल लिया और अंजलि को जैसे ही होठों में लगाया तो मन में एक विचार आ गया कि काश मेरा पुत्र होता, और अगर पुत्र होता तो अभी मैं अपने पुत्र से कहता बेटा जरा एक गिलास पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। और मेरे पुत्र होता तो मैं ये घर छोड़ करके ना आता। जब तक ये मन में विचार आया, वहां पर एक सन्यासी जी आ गया। महाराज जी ने पूछा क्यों रो रहे हो, कारण क्या है रोने का? आत्मदेव ने कहा महाराज जी मैं निपुत्र हूँ, दुख इस बात का नहीं है, फिर मुझे दुख इस बात का है कि न जाने कौन से पापों का जन्म उदय हुआ है, न जाने कौन से पाप मेरे उदय हो गए हैं। सन्यासी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि पुत्र लेकर के तुम करोगे क्या, क्या करोगे पुत्र लेकर? आत्मदेव ने कहा कि वो मेरा नाम बढ़ाएगा। अरे जब वो बड़ा हो जाएगा ना तो वो मेरा नाम बढ़ाएगा। अब एक बात बताइए, क्या महात्मा गांधी जी का नाम उनके बच्चों ने बढ़ाया है? क्या भगत सिंह का नाम उनके बच्चों ने बढ़ाया है? और हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो मेरा नाम बढ़ाएगा।
जब आप अपने पिता का, अपना खुद का नाम नहीं बढ़ा पाए तो आप बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपका नाम बढ़ाएगा। और बाबा एकदम बढ़िया नाती होता है, नाती कह दे बाबा घोड़ा बनो, बढ़िया घोड़ा बन जाएंगे, कान ऐठता जाएगा और बढ़िया घोड़ा बन के चलेंगे। और एक गीत और गाते जाते हैं, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, वो मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। पहले ये बताओ कि अपना नाम कितना बढ़ा लिया जो बच्चों से उम्मीद कर रहे कि मेरा नाम बढ़ाएगा। आजकल कोई किसी का नाम नहीं बढ़ाता है। आत्मदेव ने कहा, अरे तुम तो सन्यासी हो, तुम क्या जानो बच्चा क्या होते, पुत्र क्या होता है, पुत्र का मोह क्या है। सन्यासी जी ने कहा, सप्त जन्मावधि पुत्रो और नए विचार, एक जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी महाराज जी आप तो सन्यासी हैं, अरे कोई उपाय बताइए, आप तो विधान पलट सकते हैं। तो सन्यासी जी ने कहा, महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा ये फल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। अब पत्नी कर्कशा थी, लड़ाई होती थी। आत्मदेव जी ने जाके फल दिया और धुंधली ने सोचा कि अगर हमने ये फल खा लिया तो हमने सुना है कि 9 महीने तक न जाने कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, न जाने कितनी पीड़ा होती है, और कहीं हम एक कमरे में बैठे और कहीं आग लग गई कमरे में तो हम तो भाग ही नहीं पाएंगे और मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि मेरे पुत्र ही ना हो, इस पुत्र से अच्छा है कि मेरे पुत्र ही ना हो। तब तक उधर एक बहन जी आ गई। धुंधली ने सारा वृत्तांत बताया और धुंधली ने उस बहन जी ने कहा कि मेरे पुत्र होने वाला है, ये फल मुझे दे दो, मैं गाय को खिला दूंगी और जो मेरे पुत्र होगा मैं वो ला करके आपको दे दूंगी। ये बात आत्मदेव को नहीं पता थी। जब उस बहन जी को पुत्र हुआ तो पुत्र ला करके धुंधली को दे दिया। अब आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे पुत्र हुआ है। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, महात्माओं को बुलाया और कहा आचार्य जी नामकरण रख दिया जाए। आज जब आचार्य जी ने बताया कि सीताराम मदन मोहन, तो धुंधली बोली, अरे ये कितने पुराने नाम बता रहे हो, अरे कोई नया नाम ढूंढ के लाना, नया नाम बताओ, ये पुराने नाम हम नहीं रखने वाले। मदन मोहन जाने कितनों से चल रहा है, जाने कितनों के नाम है, कोई नया नाम बताओ। तब तक एक पंडित जी थे, उसी में बैठे थे, बढ़िया 1-2 बार पत्रा पलटा और कहा इस पुत्र का नाम है धुंधकारी। धुंधली ने बोला, आहा तुम बढ़िया पंडित हो, अरे धुंधली के धुंधकारी ही तो होगा, तुम सबसे ज्यादा विद्वान हो, इसलिए इसका नाम रख दिया गया धुंधकारी। जब बड़ा हुआ, 3 महीने का हुआ, तब फल से गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सर्वांगम सुंदरम दिव्यम, ये संत के प्रसाद से पैदा हुआ, इसलिए निर्मलम कनकम प्रभम, जिसका एक अंग दिव्य निर्मल पवित्र था। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, कान गाय के समान थे, इसलिए लोगों ने इसका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी
धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट और यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया महाखला, मतलब दुष्टों में भी फर्स्ट डिवीजन दुष्ट। बच्चे खेलते थे तो सर भिड़ा देता था एक दूसरे का और एक दूसरे को धक्का दे देता था। जब गिर जाते थे तो धुंधकारी खड़ा होकर ताली बजाता था। धीरे धीरे करके आत्मदेव के पास उलहने आने लगे। आत्मदेव ने सोचा कि इससे अच्छा जब पुत्र नहीं था तब मैं था। इस कपूत से निपूत अच्छा था मैं। अब ये बैठा बैठा रो रहा था। एक दिन जब ये रात्रि में बैठे बैठे आत्मदेव जी रुजन कर रहे थे तो वहीं पर गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, गोकर्ण अब मेरे जीवन के कल्याण का उपाय बताओ। मेरा कल्याण कैसे हो? मैं जान गया हूँ कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मुझे ज्ञात हो गया है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जब ये ज्ञात हो जाए कि इस संसार में अपना कोई नहीं है तो समझ लेना कि कल्याण हो गया। जिस दिन व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए कि इस संसार में अपना कोई नहीं है उसी दिन समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। पिताजी ये जो शरीर है ये भी कभी साथ नहीं देता। पिताजी अगर आप कल्याण चाहते हो, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्यो। अगर आप कल्याण चाहते हो तो आंख से भगवत जी का दर्शन करो, कानों से सुन लीजिए भागवत जी की कथा। पिताजी बैरी रट ले हरि का नाम, हो प्राणी रट ले हरि का नाम। जीवन का इतिहास भी अगर पढ़ लो केवल श्रद्धा समर्पण पर भाव से तो समझ लेना कि आपका कल्याण हो गया। आत्मदेव ने श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया और पाठ करके भागवत धाम को प्राप्त हुआ। अब जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी के अंदर 4 चीजें आ गई। पिताजी की अनुपस्थिति में जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, चरित्र का पतन करने लगा, खाने वैश्याओं का साथ करने लगा। और जब ये 3 बीमारियां आ गई तो चौथी अपने आप ही आ गई। क्या? पैतृक संपत्ति। और ये कब तक साथ देगी? संपत्ति कब तक साथ देने वाली है? जब इसका सारा धन नष्ट हो गया, परिणाम स्वरूप धुंधकारी ने अपनी माँ को लातों से पीटना शुरू कर दिया। धुंधकारी अपनी माँ को लातों से मारता था। एक बात हमेशा याद रखना, परमात्मा को तुम चाहे जितना खुश कर लो, अगर तुम्हारे माता पिता खुश नहीं तो तुम्हारे परमात्मा भी तुमसे खुश नहीं। अरे न जाने कितने दर्द सहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने, और अब उन्हीं का अपमान करते हैं। जरा सा माता पिता कुछ कह देते तो भरी समाज भी नहीं देखते कि लोग खड़े हैं, उनके सामने भी ऐसे धुतकार देते हैं अपने माँ बाप। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलो। तुमने चाहे जितने भी बुरे काम किए हुए, माँ बाप ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देते हैं, डांटेंगे जरूर लेकिन तुम्हारे साथ
साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उनको कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। धुंधकारी अपनी माँ को लातों से पीटता था, इसे इतना भी होश नहीं रहा। जब धुंधली का अपमान हो गया तो धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए, कुएं में कूद गई। धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने भोजन करा के सुला दिया और रात में रस्सी बांध दी और इसे भी मार दिया। अब ये बात हमेशा याद रखना कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है। अब ये सोच लो कि हम पाप में पाप करते जाएं और भगवान के चरण में चले जाएं, गंगा जी में नहा ले जाके, तो ऐसा नहीं। जान पूछ के पाप अगर किया जाए तो वो पाप कभी धुलते नहीं हैं। और कुछ लोग तो इतने पाप करते जाते हैं और कहते हैं कि गंगा जी में नहा लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। और मान लो अगर गंगा जी में गए, तुम्हारे पाप इतने हो गए कि गंगा ही जी डुबा के ले गई, तब तुम क्या करोगे? तुम धुलने जा रहे हो अपने पाप और गंगा जी ने तुम्हें ही धुल दिया। तो हमेशा ये याद रखना कि बुरे कार्यों का फल हमेशा तुम्हें मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। धुंधकारी ने ना जाने कितनों का कत्ल किया है, इसलिए आज धुंधकारी का भी कत्ल हुआ है। गोकर्ण को पता चल गया तो गया जी में श्राद्ध किया। गोकर्ण जी लौट कर आए, महल में सो रहे थे। आधी रात में अचानक इनकी आंख खुली और जैसे ही आंख खुली तो उनको भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़े। गोकर्ण ने कहा, अरे कौन हो तुम? भूत प्रेत राक्षस यक्ष कौन हो तुम? और एकदम से आवाज लगाई, अहम भ्राता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, त्वदीयो इसमें धुंधकारी तिम नाम तहा, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी? अरे हमने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, पूजन पाठ किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी फूट फूट कर रोने लगा। क्या भैया? गया श्राद्ध छतन पी, मुक्तिर में ना भविष्यति। भैया गोकर्ण, आप एक बार नहीं सैकड़ों बार भी आप गया जी जाकर पिंड दान श्राद्ध पूजन करेंगे ना, फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मात्र पितृद्रोही है। और भगवान ने उसे कैसे पार लगा दे, जिसके लिए स्वयं राम जी ने कहा है, सुन जननी सोई सुन बड़े भागी, सुन जननी सोई सुन जननी सोई सुन बड़े भागी। जो भी तुम्हारो चरण अनुरागी, जो भी तुम्हारो चरण, जिसके लिए स्वयं राम जी ने कहा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारो चरण अनुरागी। नैमिष के एक विद्वान ने लिखा है कि इस अभागे की कितनी बड़ी मूर्खता। पास गंगा के रहते कुआं ढूंढता, और जब आपके सामने है फिर भी हम लोग इधर उधर भटकते हैं कि भगवान के दर्शन हो। दूसरा मेरा मत ये है कि जब गोकर्ण ने संकल्प लिया तो उसने अपने कुल का संकल्प लिया, लेकिन धुंधकारी किस कुल का है किसी को पता नहीं। ये तो छल कपट से मंगाया गया है, और जब इसके कुल का संकल्प ही नहीं हुआ तो इसका कल्याण कैसे होगा? गोकर्ण ने दूसरे दिन भगवान भास्कर का रथ रोक दिया
और जब सूर्य भगवान का रथ रुक गया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। गोकर्ण ने कहा, प्रभु मेरे अपने भाई का उद्धार करना, आप ही बताइए मैं कैसे करूं। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण एदम श्रीमद् भागवतम मुक्ति और सप्ताहम वाचनम गुरु। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण अगर अपने भाई का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, इससे इसे सद्गति हो जाएगी। और बोले, भागवत भगवान के नाम में अगर चंदन की तरह शीतलता है तो भगवान के नाम में अग्नि की तरह दहकता है। भागवत जी की कथा में ये दहकता है कि अच्छे बुरे सबको ये तारती है। भागवत मुक्ति देती है। तो गोकर्ण स्वयं वक्ता बने और एक ब्राह्मण को श्रोता बनाया और एक सुंदर पांडाल का निर्माण। इतना सुंदर पांडाल होना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। धुंधकारी भटक रहा था, एक साथ गाठ का बांस था, उसी के अंदर धुंधकारी बैठ गया और भागवत जी की कथा सुनने लगा। एकाग्र होकर पहले दिन की कथा समाप्त हुई, पहली गाठ कट गई। द्वितीय कथा, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई तो दूसरी गांठ फट गई। इसी तरह 7 दिन की कथा में उन बांस की 7 गांठें फट गई। धुंधकारी का रूप परिवर्तित हो गया, देव रूप में प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और जब भगवान के पार्षद विमान लेकर आए और धुंधकारी उस विमान पर बैठा और जैसे गोलोक के लिए चला, गोकर्ण ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है। पार्षदों ने कहा, पूछो गोकर्ण क्या प्रश्न है। गोकर्ण ने कहा, क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं। पार्षदों ने कहा, मतलब। गोकर्ण ने कहा कि यहाँ पर इतने लोग बैठे, सभी ने कथा सुनी है और जब सभी ने कथा सुनी तो विमान फिर एक क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया। कथा तो सब सुन रहे थे तो सबके लिए विमान आना चाहिए था। भगवान के पार्षदों ने कहा, नहीं गोकर्ण, कथा तो सबने सुनी है लेकिन सबका मन एक जैसा नहीं, सबके विचार एक जैसे नहीं है। हो सकता है यहाँ पर जितने भक्त बैठे हैं उसमें से कुछ भक्त का मन भी ना लग रहा हो। ये निश्चित है कि कभी किसी के विचार मिल नहीं सकते, तो सब में भेद है। और अगर धुंधकारी ने सच्चे मन से कथा सुनी है तो उसी के लिए विमान आया। अब ये जानिए कि विमान का मतलब क्या है। विमान का मतलब है भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन का चला गया अभिमान, वो विमान है। सुनिएगा, भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके जीवन का चला गया अभिमान, वो विमान है। और क्या हो, कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा है। क्योंकि तेरी सत्ता के बिना, उनकी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो फिर मान लो ना उसकी बात। धुंधकारी विमान पर बैठा, आवाज आई, धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशु। धन्य है वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का विनाश कर देती है। और भागवत के धाम चला गया। गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी का कथा का आयोजन कराया।
और जब दूसरी बार आयोजन हुआ, जितने भी भक्त उस कथा में बैठे थे, श्रोता बैठे थे, उन सबके लिए विमान आया, सभी श्रोता के लिए विमान आया और वक्ता के लिए स्वयं गोविंद आए। भगत के वश में है भगवान, भक्त बड़ा धीनो, भक्त को लेने स्वयं भगवान आए। गोविंद और गोकर्ण एक विमान पर एक साथ, आगे आगे भक्त और पीछे पीछे श्रोता विमान पर बैठे और भगवान के धाम चले गए। जय बोले कृष्ण भगवान की हो। अब 1 मिनट जरा विचार करिए, गोकर्ण उत्तम नगर तुंगभद्र आत्मदेव है क्या? आपको याद होगा मैंने बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद हैं, माने हमारे आपके शरीर के 12 ही अंग हैं और यही 12 अंग भागवत जी के 12 स्कंद हैं। तुंग माने श्रेष्ठ और भद्र माने कल्याण, यही ये शरीर है उत्तम। इस उत्तम नगर में रहते हुए प्राणी अगर चाहता है तो वो कल्याण कर ले, और अगर नहीं चाहता है तो करते रहो, मिलने वाले नहीं है। ये शरीर मिला, अगर आप इसमें चाहो कल्याण करना चाहते हो तो फिर कल्याण करो। अपने कानों से सुनो भागवत जी की कथा, अब मन को लगाओ, भगवान की स्तुति करो। तो एक साथ गाठ का बात और है, इसलिए आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, ग्रह आसक्ति, ये जो आसक्तियां हैं ये भी साथ गाठ की बात है। एक साथ गाठ का बात और है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह, ये सब भी साथ गाठ का बात है। जो माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो जाता है। और अगर इसी तरह मोह माया में फंसे रहे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलेंगे। जो कथा को 7 दिन तक सुनता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वेद व्यास लिख रहे हैं शिखंडी श्लोक में, असारे संसारे विषय विसंकार दिया, शरार्थे क्षेमार्थे, शरार्थे क्षेमार्थे, पीबत सुख गाथा कुल सुधा, किमर्थे व्यर्थे को प्रगति कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित सत्साक्षी, परिचित इस बात का साक्षी है। किस बात का? परिचित सत्साक्षी, यत वर गति मुक्ति युक्ति कथने। जो कह रहा है कि जब मैंने भागवत जी की कथा सुनी तो मुझे मुक्ति रूपी गति प्राप्त हो। अब हम क्या करें? पीबत सुख गाथा कुल सुधाम, फिर क्यों ना क्षण प्रतिक्षण जब भी मौका मिले तब इसको सुने। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम कामना करो, परमात्मा ने अपने भक्तों से कभी ये नहीं कहा कि तुम कर्म ना करो, बल्कि भगवान ने जो संकेत दिया है, कर्मणा जायते जंतु अकर्मणे
दुःखम भयम क्षेमम कर्मवादित पद्धते। भगवान ने बाबा नंद से गिरिराज पूजन के समय कहा, बाबा इंद्र वर्षा करेंगे ये सोचना कायरों का काम है। केवल भारत भूमि ऐसी भूमि है जो कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर ये नर तन जो मिला है शरीर, ये कर्म योनि है और कर्म भूमि पर आए हो तो ये निश्चित है फिर कर्म करना ही चाहिए। लेकिन कर्म करने के बाद एक वाक्य जरूर हमें आपको बोलना चाहिए, क्या? ओम ब्रह्मास्पदम अस्तु। जो कुछ भी हमने किया है वो सब आप करिए। गलती हम आप कहाँ करते हैं? जितना अच्छा करेंगे ढोल बजा के पूरे मोहल्ले में बता देंगे कि हमने ये किया। अगर वृंदावन भी गए होंगे मोहल्ले में सबको पता होगा कि आज ये लोग वृंदावन गए। और कभी चोरी भी की होगी तो ये किसी को नहीं बताया होगा कि हमने एक कलम भी चोरी किया। अच्छा हम लोग सबको बताने की कोशिश करते हैं और बुरा जितना होता है सब छुपाने की कोशिश करते हैं। प्यारे ये याद रखना, आप बुरे कर्म समाज से संसार से छुपा सकते हो लेकिन उसके सामने कभी नहीं छुपा सकते। अब ये समझिए कि मनुष्य तन मिलता कब है? जब 50% पुण्य और 50% पाप, जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं, सम होते हैं, तब हमें मिलता है ये शरीर। अब जब ये शरीर मिलता है तो अब हम चाहे इसमें पाप कर लें चाहे ये हमारे ये शरीर मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये कथा सुन रहे हो ये धर्म है कि अधर्म है तो आप क्या कहोगे? धर्म है। अगर पूछा जाए कि ये किसने बताया कि ये धर्म है तो आप यही तो कहोगे कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि ये कथा सुनना धर्म है। जो वैदिक परंपरा है, जो हमें वेदों से ज्ञान है, जो वेदों से दिया गया ज्ञान है, वेदस्य स्वरूप नारायण और नारायण स्वरूप वेद। और वेद से जो हमें मिलता है उसके अनुकूल आचरण करना धर्म है और इसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। तो जो हमें वेदों से मिला ज्ञान मिल रहा है तो फिर क्यों ना हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। हमारे अपने प्रतिकूल आचरण किया तो फिर 83,99,999 योनियां हैं। और अगर हम वैदिक व्यवस्था के अनुकूल चलेंगे तो फिर हमारे आने के लिए खुलेंगे मुक्ति के दरवाजे। मुक्ति क्या है? मुक्ति है किसी बंधन से छूटना। जब आप किसी बंधन से छूटेंगे तो ये लगेगा कि चलो आज हमें मुक्ति मिली। हमारे आप के ऊपर केवल 2 बंधन है। पहला बंधन है महाभारत में प्रमाणित किया गया है, हमारे आप के ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय तक केवल एक ही बंधन है, वो बंधन है कामना का। केवल एक ही काम करें। काम तो सब करते हैं लेकिन काम के साथ साथ कामना भी करते हैं, बस यही कामना का बंधन है। एक कवि ने लिखा है, जग में जन्मे जब बाल भये और तब एक रही सुध भोजनी। जब हम इस संसार में आए और जब बाल्यावस्था में गए तब तक केवल एक ही कामना थी कि भोजन मिलता रहेगा। और तन में करुणा आई और जब तन में करुणा आती है फिर कब
बच्चे से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे में लोग कहते हैं अरे ये तो सनकी हो गया, बुढ़ापा आ गया, इसका दिमाग फिसल गया, सनकी हो गया है। तो पहला वरदान है कामना का। जिस दिन हम कामना के बंधन को तोड़ देंगे, जिस दिन हम कामना पर विजय प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन हमारे कामनाओं का दमन हो जाएगा, उस दिन हमें परमात्मा को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा अपने आप ही मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर परमात्मा ना हो, बस हमें उन्हें देखने के लिए चाहिए। क्या ये कह दिया गया कि जब तक हम मन को मंदिर नहीं बनाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। अगर हमने आपने मन को मंदिर बना लिया तो फिर इन मंदिरों में भी जाने की जरूरत नहीं। यदि हमने कामना का दमन कर लिया तो परमात्मा तत्व की जो परमात्मा तत्व है उनकी निश्चित है प्राप्ति होगी। या दूसरा बंधन, जब ये बंधन टूट जाएगा, जन्म और मृत्यु के बंधन से भी टूट जाएगा। इस बंधन से अगर मुक्ति चाहते हो तो वेदव्यास जी लिख रहे हैं, निगम कल्प तरोर कलितम फलम मुख और सुख मुखाद निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा है जिसका नाम है सुख। सुख माने तोता। दोनों विधाओं से यह निश्चित है कि सुख के द्वारा जिसमें भी चोट लगा दी जाए वो फल सबसे ज्यादा मीठा होगा। तोता जिस भी फल पर चोट लगा दे वो फल सबसे मीठा हो जाता है। अगर हम तुलना करें तो इसकी तुलना हम आम के फल से कर सकते हैं। अब राजा ने एक बात बताई कि आम के फल में स्वाद है, आम के गूदे में स्वाद है कि गुठली में स्वाद है? आम के गूदे में स्वाद है कि गुठली में स्वाद है? किसमें है स्वाद? अगर गूदे में होता तो लोग फिर गुठली फेंकते फेंकते ही 4-5 बार आम का फल, आम का स्वाद गुठली में है। इसी तरह हमारे परमात्मा की भागवत की कथा है। अरे एक बार सुन करके तो देखो, जितनी बार सुनोगे उतनी बार तुम्हें एक आम की गुठली में बार बार सुनो तो हर एक बार नया रस मिलता जाता है। उसी तरह हमारे भागवत जी की कथा है। एक बार जब आप सुनोगे तो हर बार इस कथा में नया रस आपको मिलेगा। अब कहते कौन है? इसका असली रस कौन नहीं जानता है? जिसने इस कथा को नहीं सुना। राम कथा के तेरी अधिकारी और जिनके सत्संगत अति प्यार, इसलिए पीबत भागवतम, पीते रहो। जब भी मौका मिले तब इसे पियो, और जब भी आप पिएंगे तो एक नया रस जरूर आएगा। जहाँ भी मौका मिले वहाँ उसको सुने। शौनक जी ने कहा कि हमने बहुत ही अच्छी सुंदर चर्चा की। ज्ञान वेद विधान से सो और भगवान वाद नारायण अन्य जामुन आसूस और परावर विदो। लेकिन हमारी स्थिति बड़ी विषम हो गई। क्या हुआ महाराज? मेरी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे जेठ का थका हुआ पथिक, आपने उसे जल कर दिया और आधा दिया।
उसी प्रकार आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, इससे हमारे मन में और जिज्ञासा हो। इसलिए महाराज जी मेरे 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न महाराज जी है, मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है? महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न, अपने हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं, किसे सुने किसे ना सुने। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से देवता हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं किसकी पूजा करें किसकी ना करें। महाराज जी मेरा तीसरा प्रश्न, वो अजन्मा है, अविनाशी है, फिर उसका जन्म कैसे हुआ? चौथा प्रश्न, अगर वो इस धराधाम पर आए तो कितने स्वरूपों में आए? जब वो अनाथ है तो फिर उनका नाम कैसे पड़ा? महाराज जी मेरा चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, कि भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान श्री कृष्ण। इनके जन्मोत्सव का वृत्तांत, सुंदर वृत्तांत मुझे सुनाओ। और महाराज जी मेरा छठा प्रश्न, कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो कलयुग आ गया, तो फिर जब कलयुग आ गया तो इस धराधाम पर धर्म की रक्षा कैसे हुई? क्योंकि कलयुग में ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, तो फिर धर्म की गति क्या होगी? धर्म की रक्षा कैसे, धर्म की सुरक्षा कैसे होगी? इसलिए महाराज जी मेरे ये 6 प्रश्न। मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के परम कल्याण का साधन क्या है? सूत जी ने कहा कि मनुष्य के परम कल्याण का साधन है केवल निर्विवाद, निष्कपट, निश्चल भक्ति, सच्चे मन से भक्ति, जिसमें कोई कामना ना हो। और आजकल हम लोग भगवान के पास जाते हैं, दीपक लगा देते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अब भगवान तुम्हारे बेटे की डिग्री लिए भक्ति की नौकरी लगवा। भगवान से कह रहे थे या लगा कि मेरे बेटे की, अरे बेटे से कहो ना कि थोड़ी मेहनत कर ले और ज्यादा। तो भगवान से भक्ति हो, निष्कपट, निर्विवाद, जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, कामना रहित हो, वो भक्ति हो। कोई भी कामना मांगने की ना हो, सच्चे मन से मांगे। अहम भक्ति पराधीनो, इसलिए निष्कपट निर्विवाद भक्ति करो। दिखावा ना हो कि हम जा रहे हैं सुबह 4 बजे, लोग कितने जा रहे हैं, जा रही सुबह 4 बजे, नहीं, दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मन से भक्ति करो तो वो भक्ति सच्ची है। महाराज जी मेरा दूसरा प्रश्न, कि हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, किसे पढ़े किसे ना पढ़े? सूत जी ने कहा कि आप सब कुछ पढ़े, जो आपके सामने आए वो सब पढ़े। अगर आपके सामने रामायण है तो रामायण पढ़े, भागवत है तो भागवत पढ़े, लेकिन उसमें जो तुम्हें अच्छा लगे। अगर आप भागवत जी की कथा सुन रहे हैं तो अगर आपको बिहारी जी अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें अपना इष्ट बनाइए। रामायण पढ़ रहे हैं तो आपको राम जी अच्छे लग रहे हैं तो राम जी को आप पढ़े सबको, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छे आपको लगे उसे अपना इष्ट मानिए। लोग ये कहते हैं कि मेरे राम जी इष्ट हैं और कहीं शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए तो फिर हम क्या करें? अगर आपके राम जी इष्ट हैं और अगर आप भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए हैं तो उससे विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहें, हे भोले बाबा, मैंने कई बार राम जी के दर्शन किए, आज मैं आपकी शरण में आ गया, तो
या तीसरा भाव, मंदिर हमेशा घर से दूर होना चाहिए, घर के पास नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो लोगों के घर में भी मंदिर है, फिर भी घर के मंदिर की पूजा नहीं करेंगे, मंदिर जाएंगे दूर में जाएंगे, फिर रक्षा करना, जितनी विपत्ति हो सब दूर करना। घर में मंदिर बना है, उनकी पूजा नहीं कर रहे और जा रहे हो वृंदावन दर्शन करने। हमेशा मंदिर दूर होना चाहिए घर से, और एक मंदिर में बहुत से देवी देवता हैं। महाराज जी मेरा तीसरा प्रश्न है, वो अजन्मा है तो जन्मा कैसे? सबसे पहले तो बाबा गोस्वामी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और उन्होंने लिखा, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम परम सत्ता होने के कारण उसे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं। तो फिर ये जन्मता कब है? जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म के पारई असुर अधम अभिमानी, पारई तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, पीरा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन। धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापना है। जब जब अधर्म बढ़ता है तब वो धर्म की स्थापना के लिए धरा धाम करता है। जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब वो आता है और सूत्र और परिस्थिति का श्रवण अगर करना है, अगर ये जानना चाहते हो कि धर्म की रक्षा कैसे हुई, इसके लिए तुम्हें परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर श्रवण करना चाहिए, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। सूत जी ने कहा, महाराज को सुनाइए। सूत जी ने कहा, इसको सुनने से पहले जरा विचार करिए कि आखिर ये क्या है, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है। इसमें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भागवत मन को शांति देने वाली समस्त बीमारियों की एक औषधि है, एक दवा है। दैहिक दैविक मानसिक और चाहे होए भव की व्यथा, और
सब लोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। इसको किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके लिखने का उद्देश्य क्या है? हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है। भागवत के वर्णमाला में 4 अक्षर, भा, गा, वा और सा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान और वा माने वैराग्य। जब आपके अंदर भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो भागवत जी की जो अंतिम गति है ता माने त्याग। तब एक मनुष्य के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की पराकाष्ठा होगी, तब अपने आप ही उसके अंदर पैदा होगा त्याग। और त्याग हमारे आप के लिए एक मुक्ति का साधन है। या दूसरा भाव भागवत जी का, भागतस्य सर्वलोकेषु गतिर्तस्य अलौकिकी वर्णनम सर्वशास्त्रेषु तदर्श्यामि भवामि सिद्धौ। भाव प्रकाश का सूचक है, तब निश्चित है कि वह भव सागर से पार हो जाता है। राधा राधा और जब आप भव सागर से पार हो जाओगे, कब होगे? जब राधा का नाम